अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मी के सब खुदाओं से यही है दुश्मनी मेरी, ज़मी के सब खुदाओं से यही है दुश्मनी मेरी, उन्हें सजदे ज़रूरत हैं मुझे झुकना नहीं आता। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी और आज की मेरी ये वीडियो जम्मू कश्मीर की सारी आवाम के लिए मेरा एक पैगाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आपने मेरी पहली वीडियोस को शेयर किया, प्यार दिया, इसी तरह आप इस वीडियो को जम्मू कश्मीर की सारी जनता तक पहुँचाएँ। पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी चुनिंदा सरकार नहीं है और रियासत जम्मू कश्मीर को तोड़ फोड़ कर उसके जो हमारी जो शिनाख्त थी या जितने भी मामला थे उनको ख़त्म कर दिया गया। इन सारी चीज़ों से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं और मौजूदा दौर के अंदर जम्मू कश्मीर में ये एक रिवायत बन चुकी है कि हर नए दिन एक नई पार्टी बनती है और हर नए दिन एक लीडर जो है नई पार्टी को ज्वाइन करता है। पिछले दिनों में आपने देखा कि जब 370 को तोड़ा गया और उसके बाद जो है डॉक्टर शाह फैसल मैदान में आए, उन्होंने एक पार्टी बनाई। उसके बाद अल्ताफ़ बुखारी साहब आए, उन्होंने एक पार्टी बनाई। और इस वक्त जो हवा चल रही है वो आम आदमी पार्टी की हवा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है। जब डॉक्टर शाह फैसल साहब हमारे सामने आए तो पूरे जम्मू कश्मीर में एक लहर उठी कि कश्मीर का हक कौन दिलाएगा, डॉक्टर शाह फैसल। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया, आप लोगों ने भी वीडियोस बनाए। बहुत बड़ी लहर उठी, बड़े बड़े जलसे हुए, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कश्मीर से श्रीनगर बिल मुख्तसर पूरे जम्मू कश्मीर में उसके जलसे हुए। लोगों ने ज्वाइन किया, लोगों ने चंदा भी दिया। उसके बाद अल्ताफ़ बुखारी साहब के साथ, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी। इस वक्त जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये वीडियो बिलखुसूस उनके लिए भी है और जम्मू कश्मीर की सारी आवाम के लिए है। वो मेरे भाई, वो एक्टिविस्ट कि जिन्होंने जाकर दिल्ली में बड़ी शान और शौकत से आम आदमी पार्टी का दामन थामा और वो जम्मू कश्मीर में आकर जम्मू कश्मीर की आवाम से ये बातें कह रहे हैं और उनको जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मशवरे दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने ये किया, पंजाब के अंदर ये किया। मैं उन तमाम को बखूबी बता देना चाहता हूं कि दिल्ली का मामला कुछ और है, दिल्ली के हालात कुछ और हैं, दिल्ली के वाक़यात कुछ और हैं, पंजाब के हालात और वाक़यात और वहां की सियासत कुछ और है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, मैं उन तमाम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा डॉक्टर शाह फैसल जम्मू कश्मीर की सियासत में कामयाब ना हो सका, अगर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला यहाँ की सियासत में नाकाम हो गया और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग यहाँ नाकाम हो गए, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या तवक्को है कि केजरीवाल आकर यहाँ के हालात सुधारेगा। दूसरी बात, मैं आप तमाम को ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग केजरीवाल के इस वक्त गाने गा रहे हैं, उसके कलमे पढ़ रहे हैं, आप जाकर केजरीवाल की हिस्ट्री देखें। केजरीवाल ने खुद ये कहा था कि उसका दादा या परदादा जो है वो आरएसएस का कोई बड़ा बंदा था। आप मुझे ये बताएं कि आप केजरीवाल को जम्मू कश्मीर में लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इस वक्त जम्मू कश्मीर में सिर्फ यही मसाइल रह गए हैं कि जो आजकल के सोशल एक्टिविस्ट और तमाम नेता बयान कर रहे हैं कि हमें यहाँ बिजली फ्री मिलेगी, हमें यहाँ पानी फ्री मिलेगा, हमें यहाँ और पता नहीं क्या फ्री मिलेगा? अगर आप लोग अपना जहन इस्तेमाल करें, अपने दिमाग को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें, हमें ऑलरेडी पानी फ्री है, बिजली भी हमें फ्री है। क्यों? बिजली यहीं पर बनती है। अगर आप लोगों को इतना शौक है लोगों को बिजली और पानी फ्री देने का, तो आप लोग जो है यहाँ की जो लोकल जमातें हैं किसी एक जमात का साथ दें, सारे लोग मुत्तहिद हो जाएं। क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। आप दिल्ली से किसी आरएसएस के बंदे को लाकर और यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में लोगों को बिजली और पानी फ्री कर देना चाहते हो? क्या आप लोग उन हालात और वाक़यात को भूल गए? क्या आप जम्मू कश्मीर की उन 60 या 65 बच्चियों को, माँ और बहनों को भूल गए कि जिनका कुनन पोशपुरा के अंदर मांस रेप किया गया? ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप दुनिया के तमाम अखबारात उठाकर देख लें, दुनिया के तमाम जो न्यूज़ चैनल हैं वो उठाकर देख लें कि उस रात को वहां पर क्या हुआ। या फिर क्या आप उन चीज़ों को भूल गए कि जम्मू के अंदर जब जेनोसाइड हुआ और मुसलमानों का जो है कत्लेआम किया गया? मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं, किसी रिपोर्ट में 3 लाख है, किसी में 5 लाख है, किसी में 2 लाख है। आप जाएं जम्मू के जाकर किसी पुराने बुजुर्ग से पूछें कि उस रात को जम्मू में क्या हुआ। क्या आप छठी सिंहपुरा का वो वाक़या भूल गए कि जब वहां के सिख को कत्ल किया गया? क्या आप शुपियान के वाकयात भूल गए? क्या आप राजौरी के उन 3 बच्चों को भूल गए कि जिनको फेक एनकाउंटर के नाम पर मार दिया गया? और आप ढिंडोरे पीट रहे हैं कि यहां पर हमें बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, स्कूल अच्छे मिलेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और मेरी इज्जतदार पर्दा नशीन माँ और बहनों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मसाइल, यहाँ के हालात, यहाँ के वाकयात कुछ और हैं, बाकी रियासतों से मुख्तलिफ हैं। अहम बात यह है
कि जिस शख्स को आप यहां पर लाना चाहते हैं, जिसकी पार्टी को आप यहां कामयाब करना चाहते हैं, वो खुद एक यूटी चला रहा है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और उस शख्स से आप तवक्का रख रहे हैं कि वो यहां आकर कश्मीर के हालात सीधे करेगा। फिर आप उस शख्स से तवक्को रख रहे हैं कि जिसने पार्लियामेंट के अंदर हमारी शनाख्त को बर्बाद करने के लिए, हमारी शनाख्त को तबाह करने के लिए, हमारी रियासत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए जब यह बिल लाया गया तो उसके हक में वोट दिया। आप उसको यहां पर लाकर जो है जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है मुसलमानों के खिलाफ कि जिस तरह बीजेपी ने या तमाम उन गठनों ने डॉक्टर शाह फैसल को तैयार किया और हमें गुमराह किया, यह बिल्कुल वही सेम वही चीज है। तो मेरी जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से अपील है कि आप इस तरह की गलतफहमी ना करें, इस तरह का कोई भी गलत कदम ना उठाएं कि जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ बचा हुआ है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाए। चंद जरूरी बातें मैं आपसे करके इजाजत चाहूंगा कि जितने भी लोग इस टाइम ये शोर कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप आम आदमी पार्टी लाकर देखें। मैं बिल्कुल पूरे दावे से होश हवास में ये बातें कह रहा हूं कि जब आप यहां पर आम आदमी पार्टी को कामयाब करेंगे, पहली बात तो अल्लाह करे ना हो, अगर वो हो जाती है तो आपको क्या मिलेगा? आपके जितने भी मुसलमानों के बड़े कॉम्प्लेक्स हैं वो गिरा दिए जाएंगे, जितने भी मुसलमानों की जो कारोबारी जगहें हैं वो गिरा दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी टूरिज्म प्लेस है, जो टूरिस्ट जहां पर आता है, जिससे हमारा रेवेन्यू जो है जनरेट होता है, उसमें जितने भी कश्मीर के बड़े बड़े गार्डन हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। उसमें बाहर के लोग आकर बैठेंगे। और एक जो प्री प्लानिंग नागपुर से जो एक चिट्ठा तैयार किया गया है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां मुसलमान कामयाब तरीन जगहों पर हैं उनको हटाया जाए और उनको भिखारी बनाया जाए। आप मुझे इस बात का जवाब दे दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर का कहूंगा, कोई ऐसा आप मुझे जिला बता दें कि जिस जिले के अंदर एसएसपी मुसलमान हो, जिस जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर मुसलमान हो, या कितने भी बड़े जो ऑफिसर हैं तमाम के तमाम हिंदू हैं और सब आरएसएस और शिवसेना के लोग लगाए हुए हैं। क्यों? मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के लिए। हाल ही की मैं आपको मिसाल दूं, मेंढर का वाकया है। मेंढर के अंदर एक जो सरपंच है वहां के जड़ा वाली गली के, उनका मैं कल बयान सुन रहा था कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह जो है हमें नोटिस दिए गए और पिछली 9 दिहाइयों से हम लोग यहां पर रह रहे हैं लेकिन हमारे मकान तोड़ने की बात की जा रही है। ये वीडियो आप सुने, वीडियो समाप्त फरमाएं कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। सरपंच हाजी नजीर जड़ा वाली गली, 80 साल मेरी उम्र भी है। तो जनाब को बहुत जड़ा इन्होंने नोटिस इशू किया है, वे नोटिस जड़ा है वे अंग्रेजा का टाइम हमारा बाप दादा तो ले गए हमारी जगह है। वीडियो सुना आपने? और ये कौन है? ये कोई आम आदमी नहीं है, ये एक सरपंच है मेंढर से, जड़ा वाली गली में जो लोग रहते हैं वहां पर जो रोशनी एक्ट के तहत जो कुछ मकानात बने हुए थे जमीन पर, उनको खाली करवाने की बात की जा रही है। हमारे जहन में एक बहुत बड़ा गुमान है, एक वहम है, एक ख्वाब है कि हम यहाँ अक्सरियत में हैं। अक्सरियत में है, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं होंगे। ये जो रोज की नई नई पार्टियां बनाना, नई नई पार्टियों में जाना, ये बर्बादी का सबब है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरी जम्मू कश्मीर की जनता से अपील है कि अपनी जमीनों को बचाओ, अपने मकानों को बचाओ, अपने बागात को बचाओ और आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। मुट्ठी भर मफाद के लिए, वक्ती मफाद के लिए अपनी जो आने वाली नस्लें हैं उनकी मुस्तकबिल को आप खराब मत करें। जिस तरह इस बुजुर्ग सरपंच ने जो बयान दिया है कि इस तरह हम यहां पर 9 दिहाइयों से रह रहे हैं और हमें नोटिस दिया गया कि आप ये जगह खाली करें, आप मुझे बताएं कि ये लोग कहां जाएंगे। केजरीवाल की आप बात करते हैं, दिल्ली में हजारों मुसलमानों के मकान तोड़ दिए गए। क्या कर लिया केजरीवाल ने? दिल्ली के अंदर जहां पर केजरीवाल का घर है उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर एक कैंपस से जो है मुसलमान बच्चा गायब हो जाता है। क्या कर लिया केजरीवाल ने? बेशुमार इस तरह की मिसालें हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर जो कुछ बचा है उसको बचा लो, वरना आने वाले हालात कुछ इस तरह से हैं कि जिस तरह इस वक्त हिंदुस्तान में जो हालात पैदा हो रहे हैं वही हालात जम्मू कश्मीर में पैदा किए जाएंगे। आपकी मसाजिद को बंद किया जाएगा, अजानों पर पाबंदी लगाई जाएगी, आपके लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे, आपकी जमीनें छीनी जाएंगी और आपके घर मकान गिराए जाएंगे। जम्मू के अंदर क्या हो रहा है आप देख लो। जम्मू के अंदर जितने गुज्जर बकरवाल या जितने भी मुसलमान थे उनके मकानों को जो है इस टाइम गिरा दिया गया है और वो लोग जो है बाहर हैं। बिलमुख्तसर मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सारी आवाम से अपील करूंगा और उन तमाम लोगों से अपील करूंगा कि जो जाकर इस वक्त केजरीवाल को ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी उनसे अपील है कि जम्मू कश्मीर को आग में ढकेलने की कोशिश ना करें, ना करें, ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें।